रात के 2 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। टॉम अपने लैपटॉप पर बैठा था। एक पुराना नक्शा उसकी स्क्रीन पर खुला था। ये नक्शा उसे शहर के पुराने हिस्से में स्थित सेंट ऑल्बर्ट चर्च की लाइब्रेरी से मिला था। उस नक्शे पर कुछ अजीब निशान थे। काले रंग की लकीरों के बीच में एक अर्धचंद्र और उसके नीचे लिखा था द डोर बीनीथ द सिटी। टॉम एक युवा आर्किटेक्ट था जिसे पुरानी इमारतों और रहस्यों का शौक था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह जुनून उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं होगी। अगली सुबह उसने अपनी दोस्त और साथी रिसर्चर एना को बुलाया। एना, मुझे कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो हमारी सारी सोच बदल सकता है, टॉम ने कहा। एना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर से किसी पुरानी कहानियों के पीछे भाग रहे हो ना? टॉम ने नक्शा उसके सामने रखा। देखो, यह शहर के नीचे किसी दरवाजे का जिक्र है, यह असली हो सकता है। एना ने ध्यान से नक्शे को देखा। अगर यह सच है तो यह किसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। दोनों ने तय किया कि वे रात में जब शहर सो रहा होगा उस जगह जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे दोनों शहर के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी इमारत थी, एक वाइन सेलर जो सालों से बंद था। टॉम ने दीवार के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा देखा जिस पर वही अर्धचंद्र बना हुआ था। एना ने दरवाजे को छुआ, उसकी उंगलियों के नीचे ठंडक सी दौड़ गई। इस दरवाजे के पीछे क्या है? उसने फुसफुसाया। टॉम ने हिचकिचाते हुए कहा, पता लगाने का वक्त आ गया है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवा का एक तेज झोंका आया और उनके सामने एक लंबी पत्थर की सीढ़ियां थीं जो नीचे अंधेरे में जा रही थीं। नीचे जाते हुए दीवारों पर अजीब निशान उभरे, मानो किसी जादू से चमक रहे हों। एना ने कहा, यह भाषा मैंने कभी नहीं देखी। टॉम बोला, शायद यह इंसानों की नहीं है। सीढ़ियों के आखिर में पहुंचकर दोनों ने जो देखा वह कल्पना से परे था। एक विशाल गुफा जिसके बीचों बीच झील थी और झील के पार चमकता हुआ एक शहर, लेकिन वो शहर जमीन के नीचे था। उसके ऊपर कोई आसमान नहीं था, फिर भी वहां रोशनी थी, जैसे पत्थरों में से सूरज झोंक रहा हो। क्या ये किसी और दुनिया का हिस्सा है? एना ने धीरे से कहा, या शायद यही हमारी दुनिया का छिपा हुआ अतीत है। टॉम ने जवाब दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ते में अजीब जीव थे, नीली आंखों वाले, चांदी जैसे चमकते, पर उन्होंने हमला नहीं किया, बस दूर से देखते रहे। झील के पास पहुंचते ही एक पत्थर पर लिखा था, केवल वही पार कर सकता है जो सच जानने की कीमत चुका सके। एना ने टॉम की ओर देखा। क्या हमें सच में आगे बढ़ना चाहिए? टॉम बोला, हम यहां तक आ चुके हैं, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। वे नाव में सवार हुए और झील पार की। दूसरी ओर शहर के खंडहर थे, पर उनमें जीवन के निशान भी। बीच में एक विशाल महल जैसा ढांचा था। महल के दरवाजे पर वही अर्धचंद्र चिन्ह चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर प्राचीन प्रतीक थे और बीच में एक क्रिस्टल सा गोला तैर रहा था। गोले से एक आवाज आई, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब इस दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथ में है। एना घबरा गई। कौन बोल रहा है? मैं इस दुनिया की रक्षक आत्मा हूं, आवाज ने उत्तर दिया। सदियों पहले एल्डोरिया को इंसानों ने भुला दिया। जो लोग शक्ति के लालच में आए, उन्होंने इस दरवाजे को बंद कर दिया था। टॉम ने कहा, हम शक्ति के लिए नहीं आए, हम सच जानना चाहते हैं। आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो सच तुम्हें मिलेगा, लेकिन हर सच की कीमत होती है। महल की गहराई में जाते हुए उन्हें एक और दरवाजा मिला। ये वही दरवाजा था जिसका जिक्र नक्शे में था, लेकिन यह किसी साधारण दरवाजा जैसा नहीं था। इस पर लिखा था, एक प्रवेश करेगा, दूसरा लौटेगा। एना ने कहा, इसका मतलब क्या है? टॉम ने गंभीरता से कहा, शायद इसका मतलब है कि दरवाजा सिर्फ एक को पार करने देगा। नहीं टॉम, हम साथ आए हैं, साथ रहेंगे, एना ने कहा। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो ये रहस्य हमेशा दफन रहेगा। टॉम ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और एक तेज नीली रोशनी फैली। एना चिल्लाई, टॉम, और अगले ही पल वो गायब हो गया। टॉम ने खुद को एक और दुनिया में पाया, आसमान सुनहरा, हवा में तैरते द्वीप। तभी सामने एक औरत आई, लंबे सुनहरे बाल, आंखों में नीली चमक। तुम टॉम हो? उसने पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं एवलिन हूं, इस दुनिया की आखिरी रानी। तुमने वो दरवाजा खोला जो सदियों से बंद था। एवलिन ने बताया कि एल्डोरिया कभी इंसानों और जादूगरों की साझा दुनिया थी, लेकिन इंसानों के लालच ने दोनों दुनियाओं को अलग कर दिया। जो भी दरवाजे के पार गया वो लौटकर कभी नहीं आया। अब तुम इस दुनिया के वारिस हो टॉम, एवलिन ने कहा। या तो इसे संतुलित रखो या इसे नष्ट कर दो। इस बीच एना ऊपर की दुनिया में अकेली रह गई। वो हर जगह टॉम को ढूंढती रही। शहर में किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था।
एक दिन उसे वही नक्शा फिर मिला, लेकिन इस बार उस पर नया निशान उभरा था जिसमें लिखा था वो जिंदा है, लेकिन किसी और समय में। एना समझ गई कि टॉम मरा नहीं है। उसने फैसला किया कि वो फिर उस दरवाजे तक जाएगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन अब दरवाजा पत्थर बन चुका था, जैसे उसने हमेशा के लिए खुद को बंद कर लिया हो। एना वहीं बैठकर फुसफुसाई, टॉम, अगर तुम सुन सकते हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। टॉम उस सुनहरी दुनिया में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके हाथ में एक जादुई पत्थर था जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था। क्या यह उसका संदेश है? एवलिन मुस्कुराई। हर दरवाजा एक बार बंद होता है, लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जो उसे फिर खोल सकते हैं। टॉम ने आसमान की ओर देखा और कहा, फिर मैं इंतजार करूंगा एना, जब तक तुम मुझे ढूंढ नहीं लेती। और दूर कहीं धरती के नीचे एक हल्की सी दरार फिर से चमकी। रहस्यमयी दरवाजा फिर से जाग उठा था। Not the end, but the new beginning. Thanks for watching. Please like and subscribe. Yes, please like and subscribe.